दीदी टाटा गुड बाय। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में। नहीं 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 नहीं, तेरी बात कभी मजाक थोड़ी ना होती है। मैं दरअसल हैरान हूं कि तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या। जिस इलेक्शन में तुम्हारी मनपसंद पार्टी हार जाए वो सीधा नॉर्थ कोरिया बन जाता है। बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, इस इकोसिस्टम का रोना धोना देखकर कितना आनंद आ रहा है बता नहीं पा रहा हूं। मई के इस गर्मी के महीने में कलेजे को क्या ठंडक मिल रही है, वाह वाह वाह। वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत ने इन लिब्राडुओं के इकोसिस्टम में ऐसा भूचाल ला दिया कि इनकी चीखें बर्लिन तक सुनाई दे रही है। वेस्ट बंगाल चुनाव खत्म, नतीजे आ गए और बंगाल में कमल खिल गया। लेकिन इस कमल के खिलने से जो कीचड़ साफ हुआ है उससे इन मुगल दरबारियों की सांसें घुटने लगी हैं। दशकों से जो एक सिंडिकेट राज चल रहा था वो भर भरा कर गिर गया और इस सिंडिकेट के ठेकेदार ऐसे बाहर फेंके गए हैं जैसे बिल्कुल ऐसे ही। और अब ये बाहर बैठे चू 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 कर रहे हैं। आज एक एक करके इनकी ऐसी बत्ती बनाएंगे कि अगली बार लोकतंत्र खतरे में है बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। चुनाव में दीदी को जिताने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। तानाशाही को हराने के नाम पर जो भी मिला सबने अपने तंबू बंगाल में गाड़ दिए। यहां तक कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले, दिल्ली में कांग्रेस को पानी पी पी कर गालियां देने वाले, ये भी उड़कर बंगाल पहुंच गए। यहाँ से हमारे कैंडिडेट का नाम बता दीजिए। शोभन देव चैटर्जी हमारे कैंडिडेट हैं। इस बार भी उन्हें भारी संख्या में वोट देके आप लोगों को जिताना है। भाई इसे कहते हैं असली पनौती। ये जहां भी जाते हैं बंटा धार कर देते हैं। दीदी आज भी सर पकड़ के बैठी होगी कि इस लपेटे को मैंने स्टेज पर बुलाया ही क्यों। जहां जहां इनके चरण पड़े सुपड़ा साफ हो गया। और दूसरे हैं इनके परम मित्र हमारे आदरणीय पप्पू जी। इलेक्शन से पहले जानते हैं राहुल बाबा क्या ज्ञान दे रहे थे। बंगाल में बीजेपी की सरकार कभी नहीं आनी चाहिए, मगर आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। और उसी सांस में ये भी बोल गए बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। एक बात है भाई, जितने मर्जी इख्तिलाफ हो, लेकिन भाई साहब ने बात बड़ी सही कही। इन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के सामने टीएमसी के पैर नहीं लगने वाले। और देखिए इनकी भविष्यवाणी सही हो गई। ये सच्चाई है। ऐसा इनके खुद के केस में क्यों नहीं होता। एनीवे, अपने को क्या, चुनाव से पहले दीदी करप्ट थी, जॉब के लिए टीएमसी में रिश्तेदारी चाहिए, ये इन्होंने बात एकदम पते की बोली। बंगाल का एसएससी स्कैम, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, जहां अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों के पहाड़ निकले, 50 करोड़ का कैश, वो पूरे देश ने लाइव देखा था। लेकिन कमाल की बात देखो, जो राहुल गांधी चुनाव से पहले कह रहे थे कि बंगाल में बिना टीएमसी में रिश्तेदारी के जॉब नहीं मिलती, वही राहुल गांधी टीएमसी के साथ बैठकर इंडी अलायंस की खिचड़ी पका रहे थे, वहां अपनी जॉब देख रहे थे। अब फायदा दिखा तो सारा करप्शन जायज हो गया। लेकिन जनता ने उस खिचड़ी में ऐसी मिट्टी डाली कि सबसे ज्यादा मजे आज की डेट में कांग्रेसी ले रहे हैं। ये सच्चाई है। सालों दर सालों से जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को टीएमसी गुंडों ने कूट कूट कर निकाला, उनके अपने ऑफिस से भगा दिया, आज बीजेपी के जीतने के बाद उनका सोया हुआ शेर जाग गया है भाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ताला नहीं टूटा, अंदर डेंटिंग पेंटिंग भी शुरू होगी, रातों रात रेनोवेशन चल रहा है। देख रहे हो मौका परस्ती, मेहनत बीजेपी ने की। सिंडिकेट से लड़ाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, गोलियां उन्होंने खाई, ये छुटपुट फायरिंग आम बात थी वहां। जैसे ही टीएमसी का सफाया हुआ, कांग्रेसी वाले ताला तोड़कर पोचा पैंट लेकर पहुंच गए ऑफिस चमकाने। वो बेगानी शादी में जो अब्दुल्ला होते हैं ना, वो यही है। खुशी देखो चेहरों पर कितनी है। और हो क्यों ना भाई, बरसों से टोलाबाजी का जो राज चल रहा था उसमें किसी आम आदमी, आम पार्टी का सरवाइव करना नामुमकिन था। इनका गुंडा राज इस लेवल का था, वो इस बात से समझो कि रिजल्ट आने से पहले इनके सपोर्टर इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कुछ गरीब बीजेपी सपोर्टर्स, बाय द वे हिंदू थे, जो उनकी भेंटें छीन ली।
ये दो भेड़ें चोरी करना तो सिर्फ एक सिंबल है उस कट मनी कल्चर का जो पिछले 15 वर्षों से बंगाल को खोखला कर रहा था, जिसके सिर पर सत्ता का क्षमता ममता दीदी का हाथ हो। वो भेड़ चोरी करे, गरीबों का राशन चोरी करे या महिलाओं की इज्जत पर हाथ डाले, कौन था रोकने वाला? जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो आम आदमी की तो वैल्यू क्या ही बचती है भाई। और इसी सड़े हुए सिस्टम को डेमोक्रेसी का नाम देकर ये मुगले आजम अपने वीडियो में डिफेंड कर रहा है। इसको बीजेपी की जीत में तानाशाही का डर दिख रहा है। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। और देखो, इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। देख मुगले आजम, किसी भी महिला को इस प्रकार से तंग करना या डराना 100% गलत है, एग्रीड। और जो ऐसा करे वो सही नहीं कर रहा, लेकिन ये मोमेंट्री है भाई। लेकिन ये जो तेरा दोगलापन है, जो तेरे रग रग में बस गया है, बात उसकी कर रहे हैं, उसे एक्सपोज करना जरूरी है। एक आदमी ने सड़क पर जय श्री राम क्या बोल दिया, तुझे अच्छे दिन वाला तंज मारने का मौका मिल गया। तेरा पूरा इकोसिस्टम हाय तौबा मचाने लग गया। देखो देखो, भारत में महिलाओं की इज्जत नहीं है। संदेश खाली याद है पप्पू प्यारे? तब तो बीजेपी की हवा भी नहीं थी। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उनके गुंडों ने रात के अंधेरे में टीएमसी के ऑफिस महिलाओं को बुलाकर उनके साथ शोषण किया। वो कोलकाता हाईकोर्ट को ये तक बोलना पड़ा कि बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन चल रहा है। तब तेरी जुबान पर ताला क्यों लग गया था? तब तेरा ये अच्छे दिन वाला चश्मा किधर खो गया था? अबे घर पर बैठा अपने डेटा बनाता रहता है, कभी का डेटा भी देख ले। की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हालात कितने खराब है बंगाल में। तब तेरा फैक्ट चेकिंग सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा था क्या? बात सीधी है, तुझे वायलेंस तब दिखता है जब तेरे नैरेटिव को सूट करता है। जब बीजेपी सपोर्टर जश्न मना रहे थे, उन पर गोलियां चली। मेरा चाचा जी बीजेपी का कार्यकर्ता है, हम लोग वहाँ पर जश्न मना रहे थे खड़े होकर के, तो वहाँ से कुछ गुंडे आए। अब कहाँ के थे, बाहर के थे, कहाँ के नहीं थे, मोहल्ले के भी कुछ थे उसमें मिले हुए। उन सबका लीडर था समीम अहमद बड़े, क्रांति था, आज़ाद था, सब वो लोग मिला हुआ है सर। वो लोग हम लोग को वहाँ से स्टार्ट किया, लोग बम मारना, गाली पहले स्टार्ट किया लोग। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकले तो वहाँ से मारने लगा लोग, चलाने लगा लोग। जब इलेक्शन के नाम पर लोगों के घर जलाए जा रहे थे, तब तू कहाँ था? कोमा में था या डॉक्टर ने बोलने से परहेज बताया था? तब इन मैडम आरफा खानम और रविश कुमार की स्क्रीन काली क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां विक्टिम तुम्हारे हिसाब का नहीं होता। तुम्हारा सेकुलरिज्म और तुम्हारा फेमिनिज्म तुम्हारी सहूलियत और फंडिंग के हिसाब से काम करता है ना। जनता ये सब देख रही थी। इलेक्शन से पहले इनकी बौखलाहट और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों सातवें आसमान पर था। इनको लगता था कि बस खेला हो बे का नारा लगाएंगे और पब्लिक फिर से बेवकूफ बन जाएगी। किसी ने बोला था कि 4 तारीख को ममता का क्षमता दिखेगा, लगता है उनका 4 तारीख आया नहीं। क्षमता किसकी दिखी देख ही ली होगी मैडम ने। ये 4 तारीख को तो किसी और का दिख रहा है क्षमता। 4 तारीख को ऐसी क्षमता दिखी कि दीदी को आज भी यकीन नहीं हो रहा कि कुर्सी गई, छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और जैसे मंजुलिका महल नहीं छोड़ रही थी, मैडम है कि कुर्सी नहीं छोड़ रही, हार मानने को तैयार ही नहीं है। सब ईवीएम का दोष है भाई। मैडम को लगा ये जो भी नौटंकी करेंगे इधर उधर से कॉपी करके जनता तालियां बजाएगी। अरे दीदी, ओरिजिनल और चाइनीज कॉपी में कुछ तो फर्क होता होगा। कभी मोमोज बनाना, कभी ये शॉपिंग, टमाटर कैमरे पर अच्छा लगता है। ऐसा करने से कोई जमीनी नेता नहीं बन जाता। ग्राउंड लेवल का नेता बनने के लिए तो भाई ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। और ग्राउंड की सबसे बड़ी रियलिटी ये थी कि बंगाल में डेमोग्राफी किस कदर चेंज हो रही थी, तब आप आंखें बंद करके बैठी थी। इस इकोसिस्टम ने सेक्युलर राजनीति के चक्कर में लोगों का किस कदर ब्रेन वॉश किया, नमूना देखो। देख रहे हो, इनके दिमाग को इतना वॉश कर दिया गया है कि अपनी संस्कृति, अपनी पहचान भूले बैठे हैं। जो बंगाल कभी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का बंगाल, वहां की इस पीढ़ी के दिमाग में ये सब भर दिया जाता है, बस सिर्फ इसलिए कि एक खास वोट बैंक को खुश रखा जा सके। और ये जो सब हो रहा था ना, ये हमारा सिर्फ इंटरनल मैटर नहीं था, इसका सीधा कनेक्शन हमारी नेशनल सिक्योरिटी से था। बंगाल में जो सरकार बदली है उसका दर्द सिर्फ टीएमसी को नहीं, बॉर्डर के पार बैठे उन बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को भी है। मगरबी बंगाल में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, असम में बीजेपी का इलेक्शन जीतना है, क्या ये
बांग्लादेश के बिल्कुल हमसाये में हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू एक्सट्रीमिज्म की जीत है, इसका पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा खबीर। अब तुम और तुम्हारे दोस्तों की वो फेक आधार कार्ड फैक्ट्री परमानेंटली बंद हो जाएगी। सालों से बंगाल का बॉर्डर एक धर्मशाला बना हुआ था। 4000 किलोमीटर लंबा भारत बांग्लादेश बॉर्डर, जिसमें से सबसे लंबा हिस्सा बंगाल से लगता है। पता है, उधर रेड कारपेट बिछा हुआ था घुसपैठियों के लिए। डेमोग्राफी चेंज का पूरा डेटा उठाकर देखिए। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, इन बॉर्डर के जिलों में पॉपुलेशन ग्राफ पिछले 15-20 सालों में कैसे बदला है किसी से छुपा नहीं है। वोटर आईडी, आधार कार्ड रातों रात बन जाया करते थे ताकि एक मुश्त वोट बैंक तैयार रहे। अब क्या होगा, वहां बीएसएफ को स्टेट पुलिस का फुल सपोर्ट मिलेगा। जो फेंसिंग सालों से पेंडिंग थी, गोली की स्पीड से पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया का ट्रायंगल मैप उठाकर देखिए। चिकन नेक बोले तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है जो पूरे नॉर्थ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ती है। चाइना हमेशा से चाहता था कि इस इलाके में और आसपास के इलाकों में हमेशा इंस्टेबिलिटी रहे ताकि वो इंडिया को लॉजिस्टिकली ब्लैकमेल कर सके। पहले की सरकार नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले सेंट्रल प्रोजेक्ट्स को रोके रखती थी, लेकिन अब वहां एक्ट ईस्ट पॉलिसी, रॉकेट की स्पीड चलेगी। घुसपैठियों के लिए दरवाजे परमानेंट बंद, नॉर्थ ईस्ट की खुशहाली, डेवलपमेंट के दरवाजे खुल गए। अब चाइना भी अच्छे से जानता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आंख उठाकर देखना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह सेम इंजन काम कर रहा है। अगर आपको ये लगता है कि ये सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, बस बातें हैं, बोलते रहो, कोई भी बोल सकता है, तो जरा ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए। सालों से जो पुलिस टीएमसी के गुंडों के दबाव तले काम करने को मजबूर थी, जो वर्दी पहनकर भी बेबस थी, आज उस पुलिस के जज्बात देखिए। थाने के अंदर जय श्री राम के नारे लगाकर खुश हो रहे हैं। ये सोच कर देखिए, इससे पहले किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन रहा होगा इन वर्दी वालों के अंदर। सिंडिकेट राज खत्म होते ही बेचारे चैन की सांस ले पा रहे हैं। जब रक्षक ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था, तो सोचिए सिस्टम कितना गड़ा सला हुआ था। अब बंगाल में कानून राज दिखेगा बिल्कुल यूपी स्टाइल। सुवेंदु दा ने बता दिया कि अब बुलडोजर बाबा की फ्रेंचाइज बंगाल में भी खुल गई है। जो जमीनें कब्जाई गई थी, जो इलीगल धंधे ट्रेन की पटरियों के किनारे चल रहे थे, अब बुलडोजर चल रहा है उन पर, और भी शदीद चलेगा। असली बंगाल, वो बंगाल जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता दिए, अब जाग गया है। ये जीत सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है दोस्तों, ये एक इमोशन है, एक आजादी है। देखिए पूरी बिल्डिंग को, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब बालकनी में खड़े होकर एक ही सुर में जय श्री राम बोल रहे हैं। ये किसी डिक्टेटरशिप में नहीं होता मुगले आजम, ये तब होता है जब लोगों को सालों की घुटन, डर के माहौल से छुटकारा मिलता है, आजादी मिलती है। वेस्ट बंगाल की शादियों का माहौल देखिए। 15 साल के बाद आज बंगाल में सत्ता बदली है, and that is why we are celebrating। शादी का घर है, दूल्हा दुल्हन अपनी शादी का स्वैग छोड़कर, अपना रोमांटिक डांस छोड़कर सिर्फ इसलिए नाच रहे हैं क्योंकि बंगाल में न्याय की जीत हुई है। रियल खुशी का इससे बेहतर एग्जाम्पल क्या ही दूं यार। जब किसी पार्टी की जीत या किसी गुंडाराज की हार लोगों की पर्सनल खुशी बन जाए, तो सोचिएगा कि बदलाव कितना जरूरी था। देखिए अब तो अब्दुल भी खुश है। देखो चचा को गुलाल लगाकर लाल लाल हुआ पड़ा है। गुंडाराज जब खत्म होता है तो सबसे ज्यादा राहत उसी आदमी को मिलती है जो रोज कमाने खाने वाला होता है। कटमनी और टोलाबाजी मजहब देखकर नहीं ली जाती। जब कोई इस तरह का सिंडिकेट टूटता है तो सभी को फायदा होता है। लेकिन दीदी हमारी के ख्याली पुलाव देखिए। আমরা 2026-এ 226-এ বেশি সিট পেয়ে জিতবো, এটা আমাদের বদ্ধমূল ধারণা। हाँ दीदी, 2026 में 226 सीटें। अब ये सीटें मैडम आपको लंदन से लानी पड़ेंगी। इधर तो खेला परमानेंटली खत्म हो गया, अब तो बोरिया बिस्तर समेटने का टाइम आ गया। एक और नमूना था जो कह रहा था कि बीजेपी जीती तो नंगा घूमेगा। रिकॉर्डिंग कर लेना। क्या बोल रहा है?
बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लेंगटो के पूरा कलकत्ता घूमेंगे, लंगा होके। मेरा नाम सुफियान है। पूरे भारत को पता चल गया था कि तू सूफियान है। अब बस ये नहीं पता चल रहा कि जब से बीजेपी जीती है सूफियान है किधर है। कर अपनी कसम पूरी, दौड़ बंगाल की सड़कों पर। बंगाल की सड़कों पर अब बस डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद का बुलडोजर चलेगा। ये एजेंडे अब धरे के धरे रह जाएंगे। अमित शाह जी ने तो पहले कहा था सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा, 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। टाटा बाय बाय दीदी, और बाय बाय राठी साहब आपको भी। तुम लोग ऐसे ही स्क्रीन काली करके रोते रहो, डर का माहौल बेचते रहो, और हम ऐसे ही तुम्हारे प्रोपेगेंडा और दोगलेपन की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, आपको इन लिब्रांडुओं का मेल्टडाउन देखकर मजा आया है और आपके दिमाग के तार खुले हैं तो वीडियो को दबाकर लाइक करो, और जो नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है ना, वो ईवीएम का बटन है। थोड़ा स्कैम तुम भी कर लो, 4-5 बार दबाओ उसको। एक ही बार काफी है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।